माही कोचिंग सेंटर चल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एनटीपीसी के सेट 2 के क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें कि मैथ का क्वेश्चन है जो कि 8 फरवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि ए अनुपात बी 3 और 4 है और डी अनुपात बी 4 और 3 है, तो ए और डी का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ए बी सी को हटाकर ए बी और डी बी लिखा है, तो वैसी संख्या जिसका कंपेयर डबल हो रहा है उसको मिडिल में लिखेंगे। तो देख रहे हैं एक बार ए का कंपेयर बी के साथ है और एक बार बी का कंपेयर डी के साथ है। ए अगर 3 था तो बी 4 था, और अगर नेक्स्ट बार बी 3 है तो डी कितना है, 4 है। तो इसको गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, ये तीनों का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और डी का पूछा था, तो ए और डी का कितना हो जाएगा, तो 9:16, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सिंपल ही क्वेश्चन था, बस इसमें सी को नहीं देके डी को दिया है, और बी डी के जहाँ पर डी बी लिखा उल्टा लिखा, तो हम लोग यहाँ भी उल्टा चेंज कर देंगे। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, 120 ग्राम चावल का क्रय मूल्य 150 ग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो होने वाले हानि ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसा जहाँ पर वजन का बात कर रहा है, कितना चावल का क्रय मूल्य इतना चावल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय को विक्रय और विक्रय को क्रय कर देते हैं, क्योंकि ये दाम नहीं है, ये वजन है। तो यहाँ पर मेरा एसपी जो होगा वो हो जाएगा 120 और सीपी हो जाएगा 150। अगर 150 का चीज़ 120 से बेचेंगे तो लॉस होगा, कितना का, 30 का। था कितना, 150, यानी क्रय मूल्य 150 से गुना 100, ये 2 बार में, ये 3 बार में, ये 10 बार में, 10 दूनी 20। तो हम कह सकते हैं कि 20% का हमको हानि हो गया। समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा कि एक रेलगाड़ी 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। इस रेलगाड़ी को 64 सेकंड में तय करने में कितना दूरी की गणना कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो मिस्टेक दिया हुआ है, ये जो 14 है वहाँ 14 नहीं, वहाँ पर 45 होगा। अब 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 64 सेकंड में कितना दूरी, ये पूछा गया था। तो हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, तो जो कि चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि 64 सेकंड है। तो सेकंड को घंटा बदलने के लिए हम लोग 3600 से भाग देंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, ये 4 से काटेंगे तो 900, जबकि ये 4 से काटेंगे तो 16 बार में, 45 दूनी 90, और ये इससे कट जाएगा 8 बार में, और एक शून्य के कारण 0.8 हो जाएगा, यानी 0.8 किलोमीटर। यहाँ पर क्वेश्चन में ही पहले से गलती दिया होता, उसको सुधार करते हुए 45 कर दिए। समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि x इंटू वाई का मतलब है, यहाँ पर एक फॉर्मूला बता रहा है कि x इंटू वाई रहेगा तो क्या करना, दोनों को जोड़ देना और एक बार दोनों का अंडर रूट गुना कर देना, ऐसे। तो यहाँ पर दिया 6 गुना 24, तो सेम काम यहाँ करते हैं कि 6 + 24 और प्लस ब्रैकेट में 6 गुना 24, तो 6 और 24 हो गया 30, और 24 तक 144, 144 12 का होता है, तो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 42। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मैडी 75 पृष्ठों वाले एक अध्ययन का 3/5 भाग पढ़ता है, ठीक है। तो उसे पूरे अध्ययन पढ़ने के लिए और कितने पृष्ठ की आवश्यकता होगी। तो 45 में अगर 3/4 पढ़ चुका है, सॉरी 75 में अगर वो 3/5 पढ़ चुका है, तो बचा कितना, 2/5, यानी शेष अभी और कितना पन्ना बचा हुआ है, तो 15 दूनी 30 पन्ना, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 पन्ना, अभी भी उसको पढ़ना बाकी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, 9, 9, यानी 9999, और 12, 15, 18 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 180। 180 को भाग देते हैं तो 18 × 5 = 90, यानी कि 900, फिर 9 उतरा, 18 × 5 = 90। तो देख रहे रिमाइंडर यानी शेषफल 99 बचा है। तो अगर 99 कम होता तो ये संख्या 180 कट जाती, यानी इसका आंसर हो जाएगा 9,
900, यानी ये जो संख्या 180 से कट रहा है तो हम कह सकते हैं कि 9,900 जो कि सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों की, जो 12, 15 और 18 से पूरी तरह से कटेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि ए अकेले किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले उस काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य करना आरंभ किया, लेकिन ए 3 दिन बाद कार्य को छोड़ देता है, तो बी अकेले उस शेष काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो पहले हम लोग स्टेप से बनाते हैं कि ए 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी 18 में। तो टोटल काम के लिए एलसीएम लेते हैं 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36। अब पहले जो है उन्होंने एक साथ कार्य किया 3 दिन तक, और 3 दिन बाद ए जाएगा, तो एक दिन में दोनों मिलकर के 5 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, तो 3 दिन में 15, यानी 36 में 15 काम हो गया, तो बचा कितना 21। अब इस शेष काम को करेगा बी, और बी की क्षमता कितना है 2 की, तो 21 काम करने में 2 करके उसको कितना दिन लग जाएगा 10.5 दिन, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा कि शेष काम को बी 10.5 समय में कर देगा। या फिर इसको बट्टा में बनाना चाहे तो ए का 12, बी का 18 और बराबर 1, जो जितना दिन काम करता है उसके सर पे उतना ही लिखते हैं। तो पहले शुरुआत में 3 दिन दोनों किया, इसलिए इसका ही माथा पे 3 और इसका ही माथा पे 3। अब शेष काम को बी किया कितना दिन में नहीं मालूम है, तो x। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो x का मान भी 10.5 आ जाएगा। समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 समांतर श्रेणी यानी एपी का क्वेश्चन है। तो 9वें पद ज्ञात कीजिए यदि पहला पद 5 और सार्वंतरण 4 हो। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी पद का निकालना हो तो फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो देख रहे a का मान कितना है, तो पहला पद है 5 और कितना नंबर पद पूछा है, तो 9वां पूछा है, यानी 9 - 1, और डिफरेंस कितना दिया हुआ है 4। तो 9 में से 1 जाएगा तो 8, 8 चौक 32, और 32 में 5 जोड़ देंगे तो 37, यानी कह सकते हैं कि जो कि 9वां पद होगा वो 37 होगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि रूट अंडर 2 प्लस फिर रूट अंडर 2 + 2 cos 4 थीटा, इसका मान क्या होगा। पहली बात तो ये क्वेश्चन जो है इस टाइप का क्वेश्चन 9-10 तक में है नहीं, ये बाहर से पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि 11-12 का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को नॉर्मली स्टूडेंट फॉर्मूला से बहुत कम ही लोग बना पाएंगे जो कि साइंस से बिलोंग करते हो, और जो साइंस से नहीं बिलोंग करते वो इसको कैसे बनाएंगे उसके लिए एक तरीका बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या करेंगे कि थीटा का मान कुछ ऐसा रखेंगे जिसका मान हमको पता हो। तो थीटा का मान हम सबसे छोटा में 30 डिग्री जानते हैं कि 30 डिग्री कितना होता है। तो अगर हम लोग 30 डिग्री करके बनाते हैं तो देखते हैं कि 30 डिग्री लेने पर क्या आएगा। या फिर हम लोग एक और काम कर सकते हैं कि 0 डिग्री रख के देख सकते हैं, क्योंकि cos 0 का मान वो भी कितना होता है 1 होता है। तो 2 एकम 2 और 2 2 4, 4 का हो जाएगा 2, 2 से 2 निकलेगा तो 4 आ जाएगा, और 4 किसका होता है 2 का। तो इस प्रकार हम लोग बना सकते हैं, देखते हैं बना के। ठीक है, कभी भी कोई भी मान रखेंगे तो इन्फिनाइट नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी चलेगा। तो यहाँ पर बोला था कि रूट में 2 प्लस रूट अंडर 2 + 2 cos 4 थीटा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमको सबसे छोटा जो मान है कॉस का वो हमको मालूम है कि 0 डिग्री। अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं थीटा के जगह पर तो 0 × 4 0 हो जाएगा, और cos 0 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट अंडर 2 + 2, और cos 0 का मान हो जाएगा 1, 2 एकम 2, 2 2 4, 4 से रूट निकालेंगे तो निकलेगा 2, 2 और 2 कितना हो गया 4, फिर 4 से अगर बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2। अब ऑप्शन में भी देख के रखेंगे कि कौन ऐसा मान है जहाँ पर cos का मान अगर हम लोग 0 रखते हैं तो 2 आ जाए। तो पहला ऑप्शन देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है 2 cos थीटा, तो 2 और cos 0 का मान होता है 1, तो देख रहे हैं पहला ही ऑप्शन से 2 आ जा रहा है, आंसर ये हो जाएगा। फिर भी अगर लगता है कि और भी चेक कर ले तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर cos 2 थीटा है तो 0 रखने से cos 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, sin 0 का मान 0 ही होता है और cos 0 का मान 1 ही होता है, यानी एकमात्र ऑप्शन जो है जिससे 2 आ रहा है वो है पहला ऑप्शन। तो हम बोल सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा 2 होगा। अदरवाइज़ इसको अगर पूरा प्रोसेस से बनाएंगे तो बहुत लंबा बनेगा और बहुत सारे फार्मूला का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे स्टूडेंट जिसको ये चैप्टर से डर लगता है वो इस टाइप से हीट एंड ट्रायल मेथड करके हम लोग बना सकते हैं। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है कि एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और अगले 10 मिनट में 10% की दर से वृद्धि होती है, तो 20 मिनट के बाद उसकी क्या होगी, कुल प्रतिशत में वृद्धि। पहले 6 बढ़ा फिर 10 बढ़ा, दोनों बढ़ रहा है तो प्रतिशत सूत्र लगा देंगे, +6 +10 +6 × 10 अब बटा 100, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा कितना 0.6, तो हम कह सकते हैं 16.6 की वृद्धि होगी। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, 105 भागा 5 गुना 3 जोड़ 39 और -46 है। तो पहले भाग का काम होगा, तो 105 को अगर 5 से भाग देते हैं तो 21 आएगा, और 21 को अगर 3 से गुना करते हैं तो 63 आएगा। 63 को अगर 39 में जोड़ते हैं तो 102 आएगा, और अगर 102 में 46 घटाते हैं तो 56 आएगा। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। बोर्ड मास से ईजी है, बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन 13 नंबर कहता है कि 25,000 की राशि का 12% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 3 वर्ष के लिए हम लोग जानते हैं रेशियो होता है 3:1, तो 25,000 का 12% कितना होगा, तो 2 शून्य कट जाएगा, या तो अलग से निकाल सकते हैं कि 25,000 का 12%, और अदरवाइज जान रहे 2 शून्य कटेगा, तो 12 पंचे 60, हाथ में 6, 12 दूनी 24 और 6 30, और 1 शून्य बचा हुआ था, यानी कितना हो जाएगा 3,000। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 3,000 का फिर 12%, तो 12 तिया 36 यानी 360, और फिर इसका 12% निकालेंगे तो इसका 12% से 1 शून्य कटेगा, पहले 1 शून्य बचा रहेगा, तो यहाँ पर 12 छक 72, हाथ में 7, 12 तिया 36 और 7 43, यानी कि 43.2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9,000 प्लस 6 तिया 18, 3 तिया 9, 1 10, और ये हो जाएगा 43.2। तो जोड़ेंगे तो 2 3 8 4 12, एक हाथ में, और ये हो जाएगा 9, यानी कि कहाँ गलती कर दी है, एक बार जोड़ लेते हैं, 2 8 3 8 3 8 4 12, हाथ में 1, ओ यहाँ पर एक 10 है, यानी कितना हो जाएगा 10123.2, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बहुत ईजी है, बस कैलकुलेशन है थोड़ा इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ए का वेतन बी के वेतन का अनुपात 4:5 है। यदि ए के वेतन में 10% वृद्धि और बी के वेतन में 20% वृद्धि हो तो अब ए बी का वेतन क्या होगा। तो ए अभी 4 कमाता है, 5 कमाता है, इसका 10% बढ़ गया यानी 110, और इसका 20% बढ़ गया यानी 120। अब अगर दोनों को काट दे तो ये हो जाएगा 44 और 12 पंचे 60, और कटेगा तो काट देंगे, ये 22 और ये 30, और कटेगा तो काट देंगे 11 और ये 15। तो कह सकते हैं 11:15, यानी कि डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक पार्टी में 20 व्यक्ति हैं और प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्ति से हाथ मिलाएगा तो कुल कितने बार हाथ मिलाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला हाथ मिलाने का आता है n-1/2। जब भी कभी पार्टी में कोई व्यक्ति आपस में हाथ मिलाएगा तो कितने बार हाथ मिलाएगा उसका फॉर्मूला डायरेक्ट रख सकते हैं n-1/2। तो यहाँ पर बैठाएंगे अगर 20 में घटेगा 19/2, तो हो जाएगा 190। और अगर इसके पीछे जो थ्योरी है वो जानेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 20 आदमी अगर हाथ मिलाना शुरू करेगा तो 20वां व्यक्ति 19 को से हाथ मिलाएगा, यानी 20वां व्यक्ति 19 से हाथ मिलाएगा, फिर 18, फिर आदमी 17, क्योंकि एक एक कम होते चल जाएगा। ऐसे करते 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 .1 तक जोड़ देंगे, तो उतना लंबा जोड़ने से अच्छा है कि डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला बैठा सकते हैं n-1/2। तो 20 में घटा 19/2 सॉल्व किए तो 190, यानी टोटल 190 बार हाथ मिलाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर √1 + x/144 = 13/12 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग पहले रूट को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 144, और यहाँ भी 144 + x रह जाएगा, और ये अगर इधर जाता है तो 13 का स्क्वायर 169 और 12 का 144, ये और ये कट गया तो x का मान अगर उधर जाता है तो ये हो जाएगा 25, यानी घटने पर 25 आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 25, x का मान। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी विद्यालय में मौजूद 100 विद्यार्थियों में से 58 लड़के हैं तो विद्यालय में उस हिस्से को दशमलव में व्यक्त कीजिए जो कि लड़कों का है। तो लड़का तो 58 है ही, और टोटल बच्चा 100 है, तो पॉइंट में लिखेंगे तो 0.58 बोल सकते हैं।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल निकालने का तरीका क्या होता है, तो या तो पहले फैक्टर कर सकते हैं या तो ऑप्शन टेस्ट कर सकते हैं कि कौन दो ऑप्शन जो कि इस इक्वेशन को जीरो कर रहा है। बट ये छोटा है तो हम लोग कर सकते हैं। 12 को कैसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 7 आ जाए, यहाँ पर प्लस का साइन इसीलिए। तो हम लोग जानते हैं 12 में 4 और 3, 4 12 और 4 3 7 होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 4 और 3 आंसर ही होगा, क्योंकि 4 और 3 ही यहाँ पर बनेगा इकट्ठा, तो ये हो जाएगा 4 3 ऑप्शन, यानी 3 4 जो कि पहला नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। या फिर इसको मिडिल टर्म मैंने फैक्टर और कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं, तब भी हमको 3 और 4 ही देखने को मिलेगा। या फिर ऑप्शन टेस्ट कर सकते हैं, 3 रखेंगे तो भी 0 होगा, 4 रखेंगे तो भी 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 19, यदि दो गोलों की त्रिज्या का अनुपात 2 3 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई तो कांस्टेंट है, मतलब आर स्क्वायर से है, यानी जो भी त्रिज्या है वो स्क्वायर हो जाएगी। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 4:9। और अगर आयतन बोलता है तब क्यूब करते 8 और हो जाता 27, बट यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा है इसलिए 4:9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, दो संख्याओं का योग 20 है, यानी x प्लस वाई बराबर 20, और दोनों का गुणनफल यानी x इंटू वाई बराबर है 96। तो दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो या तो इसमें हम ऐसे अपने मन से नंबर सोच सकते हैं, कौन दो नंबर जो जोड़ने से 20 और गुना करने से 96 आता है। तो 12 8 है 96, और 12 8 को जोड़ने से 20 भी आ जा रहा है। तो 12 8 के बीच में डिफरेंस कितना का है, तो देखते हैं 4 का है, तो आंसर 4 हो जाएगा। और अदरवाइज ये तीनों का फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab, यानी कि ये फॉर्मूला के थ्रू हम लोग x माइनस वाई का अंतर निकाल सकते हैं, यानी ये निकल जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला जो है 21 नंबर, दो संख्याओं का लॉसो 96 और मौसो 8 है, यदि दोनों संख्या में पहली संख्या 32 हो तो दूसरी क्या होगी। इसका सिंपल फॉर्मूला है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो पहली संख्या 32 दिया हुआ, दूसरा का पता नहीं, और HCF दिया हुआ है कितना, तो HCF दिया हुआ 8 और LCM दिया हुआ 96। तो 32 दिया 96, 8 दिया 24, हम कह सकते हैं कि अगला नंबर 24 होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है माध्यिका निकालने, 22 नंबर, 2, -2 और 5, 2 के वर्ग की दो क्रमागत शीर्ष है। क्रमागत का मतलब एक वर्ग अगर दिया हुआ है तो इसका दोनों का पॉइंट दिया हुआ है, यानी ये और ये दिया हुआ है दोनों का, एगो 2 और एगो -2 और एगो दिया हुआ है 5 और 2। तो बोल रहा है कि बताइए वर्ग की भुजा क्या होगी, यानी ये निकालने बोल रहा है। तो हम लोग जानते हैं अगर कोई लाइन का दोनों पॉइंट मालूम है तो दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसके थ्रू हम लोग बना सकते हैं, तो कैसे बनेगा, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर ये x1 है और ये x2 है, तो यानी 5 में से 2 जाएगा तो 3 का स्क्वायर, और 2 और -2, 2 में से -2 यानी 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का 16, 9 16 25, अब 25 किसका होता है 5 का। तो हम कह सकते हैं उनकी भुजा कितनी होगी, तो 5 इकाई हो जाएगा, इसका आंसर 5 इकाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसके वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी 5 इकाई, कोई मात्रक है नहीं तो इकाई बोलेंगे। इसका अगला क्वेश्चन है माध्यिका पे। माध्यिका निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले जो भी डाटा उसको आरोही क्रम में से आते हैं, यानी छोटा से बड़ा। तो पहले 1, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 8। अगर कोई एक नंबर मिडिल में है तो वही माध्यिका होगी, और अगर 2 नंबर मिडिल में होता है तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है ए किसी काम को 15 जबकि बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। वे एक साथ काम करते हुए दोनों उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। बहुत ईजी सवाल है। तो ए दिया हुआ है 15 और बी दिया हुआ है 20, तो कुल मिलाकर टोटल काम कितना हो जाएगा 60। इसका हो जाएगा क्षमता 4, इसका हो जाएगा 3, 4 3 7 यानी 60/7। अब यही देख रहे पॉइंट में दिया हुआ है, तो 70 8 56 यानी 8 पॉइंट समथिंग होगा। तो एकमात्र ऑप्शन है डी जो कि 8.56 है, वही इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपने माल पे क्रय मूल्य पर 25% अधिक अंकित करता है और ग्राहक को 12% छूट देता है। यानी पहले बढ़ाया फिर घटाया, तो बढ़ाना मतलब +25, घटाना मतलब -12, प्लस माइनस माइनस 25 गुने 12/100 प्रतिशत सूत्र लगा के इसको बनाया जा सकता है, यानी कि -3। तो यानी कि हो जाएगा 10% का उसको लाभ होगा अभी भी। प्लस आया इसलिए लाभ होगा, माइनस आता तो लॉस होता। क्वेश्चन नंबर 26, यदि एक बेलन का आधार और ऊंचाई एक शंकु के आधार ऊंचाई के बराबर हो तो बेलन और शंकु का आयतन का अनुपात क्या होगा। पहले इसको फिगर बनाते हैं, देखते फिगर से ही समझ आ जाएगा। ये एक बेलन है और इसी के अंदर एक क्या बनाया जा रहा है, शंकु को, जो कि सेम ऊंचाई से और उसका जो यहाँ तक कि ये बताया जा रहा है बेस दोनों का सेम है। अब खुद ही देख सकते हैं कि अगर कोई ऐसा फिगर जिसका बेस दोनों का सेम हो और ऊंचाई भी दोनों का सेम हो, तो इस प्रकार जो बेलन होता है वो शंकु का 3 गुना हो जाएगा उसका भाग। यानी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग आयतन का फॉर्मूला जानते हैं कि बेलन का होता है πr²h, जबकि इसका होता है 1/3 πr²h। तो कहने का मतलब ये दोनों में क्या चीज़ का डिफरेंस है, ये और ये तो पूरा पूरी कट जा रहा है, तो बचा ये 3:1। तो हम कह सकते हैं कि अगर बेलन 3 था तो शंकु 1 होगा। तो यहाँ पर पहले बेलन का नाम है फिर शंकु का नाम है, इसलिए इसका आंसर 3:1 होगा। हमेशा याद रखेंगे अगर एक ही बेलन से शंकु को काटा जा रहा है तो बेलन का आयतन अगर 3 था तो शंकु का आयतन 1 होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला से दिखता है πr² और 1/3 πr², यानी 1/3 होता है बेलन का ही 1/3 होता है इसका आयतन। तो हम कह सकते हैं कि अगर बेलन का आयतन 3 था तो शंकु का आयतन 1 होगा। समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर जो क्वेश्चन है ये बहुत ही 11-12 से का ही क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने में बहुत ज़्यादा ही लंबा प्रोसेस हो जा रहा है, तो इसको अभी हम इग्नोर कर दे रहे हैं, क्योंकि हम भी इसको ट्राई करके देख चुके हैं, बहुत लंबा जा रहा है, तो इसको भी हम छोड़ दे रहे हैं। बाद में देखते हैं कोई इजी तरीका होगा तो बताएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन, एक दुकानदार 550 प्रत्येक के मूल्य पर थोक में कैलकुलेटर खरीदता है और 580 रुपये के मूल्य में बेचता है, तो लाभ कितना का होगा। तो 550 में खरीदा, 580 में बेचा, यानी लाभ कितना का हुआ, तो लाभ हुआ 30 का। दाम कितना था, 550 गुना 100। अब इसको जो भी 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा के बार में 2, 60/11। तो आंसर होगा 11×5 = 55, हो जाएगा 5 0 11 चौक 44, 6 0 11 5 55, यानी 5.45। और ये एकमात्र ऑप्शन है सी में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कॉस, ये भी बहुत ही 11 का ही क्वेश्चन है बट इजी, इसको बता दे रहे हैं। कॉस -1, कल भी ऐसा ही क्वेश्चन था एक, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/√2 और प्लस यहाँ पर सेक -1, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट में भी माइनस है। तो हम लोग देखेंगे क्या कि ये किसका माइनस होता है कॉस में, तो जानते हैं कॉस -1 1/√2 जो होता है वो कॉस 45 का होता है। अब रहा बात यहाँ पर देखेंगे कि सेक का ऐसा कौन मान है जो माइनस में √2 होता है। तो हम लोग जानते हैं अगर प्लस रहता तो 45 होता, लेकिन प्लस नहीं है, माइनस है, तो माइनस मतलब हो गया सेकेंड कोऑर्डिनेट में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सब प्लस होता है जबकि सेकेंड कोऑर्डिनेट में केवल साइन प्लस होता है। तो हम लोग सेकेंड कोऑर्डिनेट में कर देंगे तो माइनस आ जाएगा। तो 90 में अगर 45 को जोड़ दें तो हम कह सकते हैं कि अगला जो मान होगा वो सेक कितना का होगा, तो सेक हो जाएगा 135 का। अब क्या करेंगे, तुम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या था। इसका फॉर्मूला कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर ऐसा दिया हो कि कॉस यूनिवर्स 1 और अंदर में कॉस थीटा हो या एक्स हो, तो इसका आंसर होता है एक्स। हमेशा क्या हो जाएगा इसका आंसर एक्स। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर थीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो देख रहे हैं 45, तो यहाँ 45 हो जाएगा। और यहाँ पर थीटा का मान कितना है 135, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180। 180 का मतलब हो गया पाई, यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये पूरी तरह से क्लास 11 का ही क्वेश्चन है, 11 साइंस, लेकिन फिर भी दे रहा है बार बार, तो इसको याद कर लेंगे कि कॉस -1 और अंदर में कोई थीटा का मान हो तो पहले उसको कॉस में बदलेंगे और जो थीटा आएगा वही उसका आंसर होगा। यहाँ पर एक -√2 था तो -√2 किसका मान होगा 135 का। अगर +√2 रहता तो सेक 45 लिख सकते थे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कहता है कि
पहली 100 धनात्मक पूर्णांक में से कितनी संख्या 3 और 4 से विभाजित होगी? जो 3 या 4 से विभाजित होगी। तो 100 में पहले हम लोग देखेंगे कि 100 से अगर हम लोग 4 को भाग देते हैं तो 4 से कटने वाला 25 गो नंबर है। अगर 100 को हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो 33 या 99 यानी 33 गो नंबर है। बट 3 और 4 अगर हम दोनों ले लिए तो कुछ नंबर तो 3 और 4 दोनों का कटता है कॉमन, तो 3 और 4 का एलसीएम 12, तो 100 से 12 से कटने वाला कितना नंबर है? तो 12 8 96 यानी 8 गो। तो ये दोनों को जोड़ करके इसमें 8 माइनस कर देंगे। 8 क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि जब 4 से कट रहा था तब भी हम ले लिए और 3 से कट रहा है तब भी ले लिए, तो 4 और 3 दोनों से कटने वाला यानी 12 से कौन कौन कटेगा? 8 गो नंबर, यानी 8 ऐसा नंबर इसको हम डबल ले रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे तो 25 और 33 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 58। अब 58 में 8 माइनस कर देंगे क्योंकि उसको डबल ले रहे हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 50। समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि 2013 से 18 तक के इस्तांबुल की जनसंख्या में हुए अनुमानित प्रतिशत की वृद्धि बतानी है। तो 13 में था 1.3 और 18 में 2.8, तो कितना बढ़ा है? तो देख रहे हैं 1.5 बढ़ा है। था कितना? 1.3 गुना 100। अब इसी को सॉल्व करेंगे, पॉइंट खत्म हो गया, यानी 1500 बटा 13। अब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर अप्रॉक्स 115% आ जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे है और यहाँ पर इसका दिया हुआ डायग्राम, यहाँ पर लिखा हुआ प्रत्यक्ष सामग्री 28 और विनिमय उपरिव्यय 23 है। पहले यहाँ क्या पूछा है देखते हैं अगला क्वेश्चन में। यदि किसी निश्चित जनसंख्या में इलेक्ट्रॉनिक्स केतलियों के निर्माण के लिए कंपनी प्रत्यक्ष सामग्री 56,000 यानी प्रत्यक्ष सामग्री जो 56,000 है, तो पूछ रहा है विनिर्माण उपव्यय। तो देखते हैं, पहले प्रत्यक्ष सामग्री 28 है, यानी हम कह सकते हैं 28% बराबर बुरा है 56,000, और हमसे पूछा है विनिर्माण उपव्यय, तो 23% बराबर कितना होगा? बस यही क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो ये हो जाएगा एक एक नियम से 56,000 बटा 28 और ऊपर में हो जाएगा 23। इसी को सॉल्व करें तो 28 दूनी 56 और 23 दूनी 46, तो कह सकते हैं कितना रुपया? 46,000, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 46,000 ए, यानी 28% बराबर 56, तो 23 बराबर कितना? तो 46 आ गया। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2015 में मक्के के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 2015 में मक्के उत्पादन में, यानी पिछले वर्ष की तुलना में 2015 में, पिछला वर्ष यानी 15, तो उससे पहले 14 था, तो 14 में था 41 और 15 में हो गया 45, कितना % बढ़ा? 4। था कितना? 41 गुना 100, ये भी पॉइंट में आएगा, यानी 400 अब बटा 41। इसको अगर हम लोग भाग देते हैं तो कितना आएगा? तो 10 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अभी निकालेंगे, भाग दे के निकालना पड़ेगा इसको भी, तो कैलकुलेशन सब में दिया है ज़्यादा 41 को भाग देंगे किससे? 400 से, तो 9 बार में हो जाएगा 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो कितना हुआ? तो ये हुआ 1 और ये हो गया 3, फिर 0। अब 41 का पारा में 31 से पहले कितना आ जाएगा? तो देख रहे हैं 7 चौक 28, 7 बार में, तो हम समझ गए इसका आंसर हो जाएगा 9.75। थोड़ा कैलकुलेशन है बट पूरा नहीं निकालेंगे क्योंकि ऑप्शन थोड़ा दूर ही है। क्वेश्चन नंबर 34 लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि किस वर्ष के दौरान एक्स और वाई कंपनी में घड़ियों की संख्या में निरपेक्ष अंतर अधिक है, यानी केवल अंतर पूछा, प्रतिशत नहीं। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है 19, चलो 19 में देखते हैं 19 कौन है? तो 19 ये वाला है, तो यहाँ पर 10 का अंतर है, तो इसको बड़ा ही कर लेता है। अच्छा, अगला ऑप्शन क्या है? 16 में देख रहे हैं कि 130 और 100, यानी यहाँ 30 का अंतर है। उसके बाद 17 में देख रहे हैं कि 115 और 80, यानी 20 30 35 का अंतर है। और अगला ऑप्शन है 18 में देख रहे हैं कि ज़्यादा का अंतर नहीं है, यहाँ पर कितना का अंतर हो जा रहा है? तो लगभग 17 का अंतर हो जा रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस आया वो आया 2017 में, तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। समझ आ गया होगा। आज बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा था जो कि 10 से ऊपर क्लास का, बट फिर भी एग्ज़ाम में दिया गया क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है। तो जो नया चीज़ सीखे उसको दोबारा बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।